अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड। मेरा नाम हफीज़ शेर मार्केट चैनल पर तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक हाउ टू फॉलो सिग्नल ऑर्डर्स। फ्रेंड, इसको डिस्क्लेमर भी समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते तो वो चीज़ जो है अगर आपको समझ नहीं आती, तो जब समझ नहीं आएगी तो आगे आप लगाएंगे भी ठीक से नहीं, तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इसको आप बहुत अच्छे तरीके से काइंडली समझें कि सिग्नल का जो अल्फाज जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो अमूमन एब्रीवेशन होती है और जल्दी में इस्तेमाल हुए होते हैं। तो तमाम दोस्तों पहले ये चीज़ को समझना चाहिए कि हर चीज़ को जब हम बोलते हैं उसका क्या मतलब है, क्योंकि उसमें बहुत से नए लोग भी हैं और पुराने लोग भी हैं। लेकिन हो सकता है उन्होंने पुराने लोगों ने कभी सिग्नल फॉलो ना किए हों और उनको पता ना हो कि कैसे आगे आपने लगाने होते हैं। तो चले फ्रेंड, आज इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, ताकि जो हमारे न्यू कमर हैं वो भी और जो पुराने लोग हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझें, उसके बाद फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जी फ्रेंड, इससे पहले कि हम आगे चले, हमारे जितनी यहाँ पे सिग्नल सर्विस है और जो हमारी दूसरी स्पोर्ट सर्विस है, हमारी जितनी एजुकेशन सर्विस है, तमाम ट्यूटोरियल है, तमाम की तमाम एजुकेशनल है। फ्रेंड, आपको बताने का मकसद ये है कि वो तमाम दोस्त जो अच्छी तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकते और जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है या बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं, वो पहले हमारे सिग्नल को पहले देखें, समझें और अपने पे देखें चार्ट पे वो तमाम चीज़ें कि वाकई ऐसे ही है, उनके मुताबिक ठीक चल रहा है। अगर उनको अच्छा लगे तो वो ट्रेड करें, अगर अच्छा नहीं लगता तो नहीं करें, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। इसलिए बहुत सोच समझ कर काइंडली इसको फॉलो करना है, क्योंकि ये मार्केट रिस्की है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये हमारी सिर्फ स्टडी होती है जो ठीक भी हो सकती है और ठीक नहीं भी हो सकती है। जी फ्रेंड, इससे पहले कि आगे चले, हमारा यहाँ व्हाट्सएप मौजूद है। वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है, प्लीज़ अपने नाम और सिटी के साथ हमें मैसेज करें, ताकि हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लें। और अगर आपने सिग्नल सर्विस लेनी है तो उसके लिए हमारी कुछ टर्म कंडीशन है जो हमने ऑलरेडी दो पहले वीडियो बनाई है, उसमें बताई है। वो कम से कम आपको हमारे जो आईबी ग्रुप है उसमें उसके लिंक से आपने साइन अप होना है, ताकि आप एक ही ग्रुप में आ जाएं और एक ही तरह के हम सिग्नल को फॉलो कर सकें। तो फ्रेंड, जो दोस्त हमारे इस यूट्यूब पे नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आपके अच्छे मशवरों से हम मजीद अच्छा करने में कामयाब हो सकें। जी फ्रेंड, हाउ टू फॉलो सिग्नल ऑर्डर, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो जितने किस्म के ऑर्डर होते हैं जब आप ट्रेड करते हो, और ख़ास तौर पे जब आप कोई सिग्नल सर्विस लेते हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लफाज बोलने को मिलते हैं जो नए दोस्त को अच्छी तरीके से समझ नहीं होती और वो कोई ना कोई गलती कर लेते हैं। तो मैं वो तमाम चीज़ें आज बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जब भी कोई आपको सिग्नल आए और पहले आप उसको समझें और उसके बाद उसको फिर फॉलो करें। जी फ्रेंड, सबसे पहले है सी एम पी से कोई लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन अभी तक मैंने नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को बताया कि नहीं गया था, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। CMP का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस ही नहीं, जहाँ पे फर्स्ट किया मैं बैठा हूँ सामने और मुझे कोई ट्रेड मिली है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ आपको भी बताऊँ, ताकि आप भी अपना एनालिसिस करने के बाद ट्रेड को कर सकें। तो उसमें होता है करंट मार्केट प्राइस, उस वक्त ही आपने को डिसीजन लेना होता है, उसी वक्त इंस्टेंट आपने ट्रेड करनी होती है, इसको बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस। तो उसके बाद फ्रेंड होता है सेल लिमिट। सेल लिमिट क्या चीज़ है? ये एक पेंडिंग ऑर्डर हमने लगाना होता है। फर्स्ट कर रहा हूँ कि मुझे कोई सेल लेनी है गोल्ड की, और गोल्ड अभी 1700 पे खड़ा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसका जो अच्छा लेवल है वो 1705 पे है, और अगर ये 5 को टच करेगा तो वहाँ पे एक रिटेस्ट की ट्रेड आपको बहुत अच्छी मिलेगी, जो आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। उसका स्टॉप भी छोटा होगा और रिस्क भी कम होगा, तो वो मैं सेल लिमिट लगाऊंगा। तो बाज़ दोस्त का सवाल होता था कि अभी अभी तो मार्केट उधर से गुजर के आ गई है, तो क्या हमने लेट कर दिया, या अभी तो उधर गई नहीं है, क्या हम लगाएं या गलत हमें ऑर्डर आ गया है। तो काइंडली ये समझ लें कि ये आपको एडवांस में भी ट्रेड हो सकती है, यानी या तो मार्केट उधर गई नहीं होती तो हम आपको पहले बता देते हैं कि उधर जाएगी, तो आपने
ट्रेड करनी है, तो वो अगर आप सामने बैठे हैं तो आप उसी टाइम भी कर सकते हैं जब मार्केट उस टाइम वहां पे आए। तो अगर आपने उधर सामने नहीं बैठे तो फिर आपने पेंडिंग आर्डर लगाना होता है ताकि मार्केट उधर जाए, और बाज़ दफ़ा मार्केट उधर रुकती नहीं क्योंकि वो एक अच्छा लेवल होता है, फौरन रीटेस्ट करती है और वापस आ जाती है। तो ये होता है सेल लिमिट, यानी कि आप उन्हें एडवांस में कोई आर्डर लगाना होता है, जहाँ मार्केट उधर गई होती है या गई तो या नहीं गई होती। तो गई होती है तो इसका मतलब वो रिटेस्ट करने जाएगी, तो नहीं गई होती तो मतलब फिर भी है कि वो रिटेस्ट करने उधर जा सकती है। इसी तरह फ्रेंड है बाय लिमिट। बाय लिमिट भी पेंडिंग आर्डर है। फर्स्ट किया कि हमने आपको कोई बाय की ट्रेड देनी है, लेकिन मार्केट फर्स्ट किया कि अभी खड़ी है 1700 पे गोल्ड की, और वो अभी 1600 जो 1695 में मार्केट का एक लेवल है। तो मुझे पूरी उम्मीद होती है या एनालिसिस करने वाले को उम्मीद होती है कि मार्केट इधर आ सकती है, तो अगर वहां से हमें ट्रेड मिले तो इसका स्टॉप भी छोटा होगा और वहां से हमें प्रॉफिट भी जल्दी मिलेगा। तो वो भी हमें एक एडवांस में एक अच्छे लेवल का वेट करना होता है, तो उस लेवल की ये ट्रेड होती है। तो लिहाजा या तो मार्केट उधर से गुजर के आ चुकी होती है या अभी जाना होता है, तो आप पेंडिंग आर्डर लगा सकते हैं, या सामने बैठे हैं तो आर्डर उसी वक्त रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड है बाय स्टॉप। बाय स्टॉप क्या चीज़ है? बाय स्टॉप वो चीज़ है फ्रेंड, कब अगर आपने कोई बाय चीज़ करनी है, फर्स्ट क्या है कि गोल्ड आपका 1700 पे खड़ा है, लेकिन एक अच्छा लेवल, एक अच्छी रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस ऊपर है 1705 पे। तो हमने आपको 1706 पे हो सकता है वो ट्रेड करवाई हो, हमें पता होता है कि मार्केट अगर वहाँ पे चली गई तो ये रेजिस्टेंस टूट जाएगी और वहाँ से मार्केट बाय हो जाएगी। तो वो भी आपने पेंडिंग आर्डर लगाना होता है, या आप सामने बैठे हैं तो जब उस टाइम मार्केट उस लेवल पे पहुंचे तो आप ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड सेल लिमिट, सेल स्टॉप होता है। सेल स्टॉप भी एक पेंडिंग ऑर्डर है। इसी तरह अगर हमने मार्केट फर्स्ट किया कि 1700 पे ही खड़ी है गोल्ड की, और हमें बड़ी उम्मीद होती है कि इसका एक अच्छी जो सपोर्ट है वो फर्स्ट किया कि वो है 1696 पे, और हमने आपको जो ट्रेड कराई होती है 1695 पे कराई होती है। उन्हें पता होता है कि अगर ये सपोर्ट टूट गई और उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं आएगी तो वहाँ से सेल हो जाएगी, तो वहाँ पे हमने आपको एक लेवल दिया होता है जो पेंडिंग आपने लगाना होता है। अगर आप सामने बैठे हो तो भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड ये वो आर्डर थे जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे, और बड़े बड़े सीनियर लोगों को भी बाज़ दफ़ा इन आर्डर का नहीं पता होता, तो इसलिए मैंने बहुत डिटेल के साथ आपके सामने डिस्कस कर दिया। जी फ्रेंड, इसके अलावा भी चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा हाउ टू फॉलो सिग्नल आर्डर। ट्रेलिंग स्टॉप का बड़ा जिक्र मैं करता होता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप क्या चीज़ है फ्रेंड? ट्रेलिंग स्टॉप एक ऐसी चीज़ होती है कि फर्स्ट किया कि आपने कोई ट्रेड लगाई और ट्रेड आपकी पॉजिटिव चली गई और प्रॉफिट आपका आ रहा है, लेकिन मार्केट क्योंकि तेज़ होती है तो हमारा मकसद होता है कि बाज़ दफ़ा मैं कहता हूँ आधी ट्रेड को कट कर दें, हाफ ट्रेड कट, और बाकी रिमेनिंग जो होती है, बाकी जो ट्रेड होती है उसको 0 पॉइंट पे ले आए। तो 0 पॉइंट का मतलब है जहाँ पे आपने ट्रेड की होती है तो वहाँ पे आप अपना स्टॉप ले आते हैं, मूव करके, ट्रेल करके, ताकि मार्केट अगर किसी वजह से रिवर्स हो जाए तो आपको लॉस ना हो, और जो आपने प्रॉफिट कमा लिया होता है वो तो ऑलरेडी आधी आपने कट की होती है। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, आपकी फेवर में जाती है, तो आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये इसका मकसद होता है। तो फ्रेंड चले चलते हैं, आपको ट्रेलिंग स्टॉप के बारे में लाइव चार्ट पर जाके दिखाते हैं। जी फ्रेंड, तो अभी आपके सामने हम वो चीज़ बताने लगे हैं जो अमूमन हम आपको सिग्नल में बताते हैं। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि हाफ कट योर हाफ लॉट एंड रिमेनिंग, या बाकी जो आपकी लॉट बचती है उसको ज़ीरो कर दें। तो वो किस तरह होता है, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होती, तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये एक ट्रेड चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है और ये 50 की लगी है। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप ऊपर आप देख रहे हैं कि ऊपर आपकी जो लाट लगी होती है फुल वो आ रही होती है। जब मैं कहता हूँ कि उसको हाफ कट कर दें तो 0.25 यहाँ पे करें, तो इसको कट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हाफ जो है कट हो गई है और बाकी जो रह गई है वो 25 रह गई है। यानी हाफ का आपको जो है वो अभी आप 98 आप देख रहे हैं, 98 जो डॉलर हैं वो आपके प्लस हो गए हैं आधी लॉट के,
और बाकी जो है वो चल रही है। बाकी का मकसद होता है कि मार्केट ने अगर ज़्यादा चलना हो तो आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। तो बाकी को आपने ये काम करना है। तो पहले इसका ऑलरेडी स्टॉप लॉस तो ज़ाहिर है लगा हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये फ़र्ज़ किया कि ये स्टॉप लॉस यहाँ लग गया है, तो स्टॉप लॉस को पकड़ के आपने जहाँ पे आपकी ट्रेड लगी है उसके ऊपर रख देना या थोड़ा सा ऊपर रख देना है। तो इस तरह ये होगा कि ये ट्रेलिंग स्टॉप हो जाएगा। इसको हम ट्रेल स्टॉप कहते हैं कि आपका जो स्टॉप है वो ट्रेल करके ऐसी जगह ले जाएं जहां आपका रिस्क ना हो, जीरो पॉइंट पे ले जाए जहां आपने ट्रेड की होती है। तो इस तरह आपने काइंडली करना होता है। इस तरह आपका किसी वजह से मार्केट वापस भी आ जाए तो आपका लॉस नहीं होता है, यानी प्रॉफिट तो आपने ऑलरेडी आधा ले लिया हुआ है। और बाकी अगर ज़्यादा मार्केट चलती है, अगर फर्स्ट किया कि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर चली जाती है मार्केट, तो एक तो हम पूरी मार्केट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दूसरा, अगर मार्केट वापस आ जाती है तो हमें लॉस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रॉफिट तो ले लिया होगा और ये जो लाट चल रही होती है इसमें भी हमें लॉस नहीं होगा, ये जो हमारा ऑलरेडी जो ट्रेड चल रही होती है। तो ये काइंडली आपने इस तरह फॉलो करना है कि जब मैं कहता हूँ कि हाफ कट एंड रिमेनिंग मूव टू ज़ीरो, इस तरह का लफ्ज़ जब मैं यूज़ करूँगा, या ट्रेलिंग स्टॉप टू ज़ीरो या इक्वल, तो इसका मतलब यही होता है कि आपने अपने स्टॉप को उठा के जहाँ पे आपने ट्रेड लगाई है उसके ऊपर रख दें या थोड़ा सा ऊपर रख दें, ताकि आपका लॉस ना हो और अपनी ट्रेड का आप आराम के साथ इजी होके वेट कर सकें और मैक्सिमम प्रॉफिट लें। जी फ्रेंड, ये था आज का बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा टॉपिक। और फ्रेंड, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो दोस्त हमारी सिग्नल सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर उन्होंने हमारे रेफरेंस से अकाउंट बना ली है तो वो ट्रेडिंग आईडी जो है जिस पे उन्होंने डिपॉजिट किया है या ट्रेड करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो नंबर होता है वो हमें सेंड करें ताकि हम उसको वेरीफाई करने के बाद आपको उस ग्रुप में शामिल कर लें। फ्रेंड, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।